हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, आप सभी की दुआओं से एकदम मस्त हूँ। और आज तारीख है 14 और आज है शायद भाई दूज या फिर गोवर्धन पूजा, ऐसा कुछ है दोस्तों। मुझे ठीक से कुछ भी नहीं पता है क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा हम डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो मतलब कुछ भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी मैं नहा के तैयार होके आई हूँ। कल मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, परसों भी कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया। मैंने सोचा आज थोड़ा सा नहा धो लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि कैमरे के सामने ऐसे पागल की तरह बन के आ जाना थोड़ा सा अजीब लगता है। पर अक्सर आप लोग देखते हुए कि मैं वैसे ही आ जाती हूँ। पर अभी थोड़ा सा नहा के फ्रेश हुई हूँ और जा रही हूँ दोस्तों खाना बनाने के लिए। पहले पूजा करेंगे, नहाने के बाद तैयार हुई हूँ और उसके बाद अब जा रही हूँ पूजा करने। लेकिन मैंने सोचा चलो अचानक से याद आ गया कि बात कर लेते हैं, फिर ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग। तो इधर हमने थोड़ा सा आटा लगा लिया है दोस्तों। और अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं। हमें लग रही थी ठंड, तो आज हमने साल ओढ़ ली है। चावल बन गया है, सब्जी बन रही है, बस थोड़ी सी रोटियाँ सेकनी है। इसको भी फटाफट से सेक लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों ये मावा है और ये मावा करवा चौथ से पहले 1-2 दिन पहले ही आ गया था और ये मम्मी के यहाँ से आया है। तो ये रखा हुआ था और ये ख़राब होने पे आ गया था, तो मैंने सोचा कि इसका मैं चीनी डाल के इसके पेड़े या फिर बर्फ़ी बना देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर अचानक से ये हुआ कि चलो बर्फ़ी नहीं पेड़ा बनाते हैं। मैंने सोचा था बर्फ़ी जमा दूँगी। ये सारे काम धाम मतलब जो होते हैं ना, इसमें थोड़े बहुत और प्रोसेस वो नहीं करने पड़ेंगे। फिर बच्चों ने कहा मम्मी बर्फ़ी ही बना दो, पेड़ा ही बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है। पेड़ा इसलिए बोला ना इन लोगों ने क्योंकि खाना तो है मीठा ही है, लेकिन पेड़ा बनाना है इनको और बनाने में इनको मज़ा बहुत आता है। तो इधर मानसी है और माही भी है, तो ये लोग ना बहुत मतलब खुश होके बना रही थी। और इनको बनाना, कोई भी काम करती हूँ तो बस इनको आगे आगे करना अच्छा लगता है, भले ही वो टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बने, पर करना है। तो एक थाली का इधर मैंने बनाया, दूसरी थाली का इन दोनों बहनों ने बनाया मिल करके। तो बस इनको मज़े आ रहे थे। और ये देखिए बनने के बाद पूरा इतना हुआ है, करीब 1 किलो से ऊपर होगा ये। तो ये देखिए दोस्तों सारी बर्फ़ी नहीं, माफ़ कीजिएगा, पेड़ा बन के तैयार हो गया है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ ना पेड़ा ही पसंद किया जाता है, बर्फ़ी बहुत कम पसंद की जाती है। तो आप लोगों के लिए पहला, जो हमारे भाई हैं ना उनके लिए, क्योंकि है भाई दूज के लिए ये हमने बनाया है, तो हमारे भाइयों के लिए है ये। आप लोग चखिए अपनी इस बहन के हाथों का बनाया हुआ पेड़ा, घर का बिल्कुल शुद्ध, और ये घर के मावे से बना है। और ये चलिए आप देख। उसके बाद दोस्तों कपड़े यहाँ पे नहीं धोए थे, धूप निकल आई थी, तो मैंने कहा चलो कपड़े धो के सुखवा लेते हैं, इनको भी डाल लेते हैं। और वही डेली वाले कपड़े हैं बच्चों के, हमें यूनिफॉर्म भी धोने हैं। दिवाली की छुट्टी पड़ी है, जिसकी वजह से अभी तक उनके ड्रेस नहीं धुले गए हैं, तो उससे भी हमें धोना है। और इधर बहुत दिन हो गए थे तो हमने पैर में महावर नहीं लगाए थे, तो बस पैर ऐसे सादा सादा सिंपल था, अच्छा नहीं लग रहा था। और इन दिनों इतना भागा दौड़ी मची है कि खुद की केयर करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा लगा लेते हैं, अभी टाइम मिला है तो पैरों में आलता, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे। और इतनी थकान है, मन बिल्कुल ठीक नहीं है, तो खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम। ज़बरदस्ती खा रहे हैं क्योंकि जीने के लिए खाना खाना पड़ेगा। ना बता मिठाई कस्टर्ड ना बता उसके बाद दोस्तों ये शाम का टाइम हो रहा है और दोपहर के 1 बजे से पहले ही हम लोग खेत आ गए थे। तो इधर सारे बच्चे हैं, सबको हम लेके आए, घर में किसी को अकेले नहीं छोड़ के आए हैं। हमने सोचा ये लोग ट्यूबवेल पे खेलेंगे और हम अपना काम कर लेंगे। 20 मिनट बाकी है और ये चारा का हमने एक बोझ पूरा बांध लिया है करके। कोई उठाने वाला नहीं है यहाँ जंगल में, तो क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बुलाए। और यहाँ से आगे ट्यूबवेल पे लेके जाना है, तो मानसी को बुलाया है, तो देख रहे मानसी बोझा उठा लेगी कि नहीं। चलो मानसी उठा उठा जोर लगा के। ओ पुलिस है, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बजरंग बली। हिला भी नहीं पा, मैं भी आई हूँ। उठा उठा उठा, बजरंग बली की जय। ओ पुलिस, इससे सर पे जाएगा। इधर दोस्तों एक बोझ पूरा हमने पूरा भारी सा बोझ बना लिया था और बच्चों से उठवा रहे थे, उठ ही नहीं रहा था। ये लोग ट्यूबवेल से थे, इनको बुलाया।
हमारे खेत में ही इस टाइम हम हैं, तो बगल वाले खेत से हमने चारा किया। इतना हंसी आ रही, इतना मज़ा आ रहा था, बोझ उठे ही नहीं पा रहा था। जो माही है ना, ये हंसने में एक नंबर की लड़की है। किसी ने कोई ना कोई ऐसा टून बोलती है ना कि जिससे हंसी आ ही जाती है, कितना भी रोको। तो बस उसी में हम लोगों की मस्ती चल रही थी, उठाने की कोशिश कर रहे थे, उठ ही नहीं रही थी। इतनी हंसी आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ। फिर मुझे गुस्सा भी लगा, माही को मैं मारी भी, बार बार हंसा रही, वो बोझा नहीं उठ रहा है। क्योंकि हंसने में क्या होता है, हमारा ताकत खो जाता है, और ताकत जब नहीं रहेगी तो कहाँ से बोझ उठेगा। फिर मैंने फाइनल में ये किया डिसीजन कि चलो थोड़ा सा मैं निकाल देती हूँ, जितना तुम लोगों से उठेगा उतना ही ले जाऊंगी, बाकी का बाद में आके मैं ले जाऊंगी। लेकिन माही यहाँ उठा के ट्राई कर रही थी कि मैं ले जा पाऊंगी कि नहीं। तो फिर ये लड़की जो है उठा के लेके चलती है, मैं नहीं ले जाती। जितना हमने बांधा है ना बोझा, उतना ले जाते। ये देखिए, इसका हमने इसी से इस तरह से बांध दिया है, और बस बार बार ये रिपीट कर रही, मम्मी इसको मैं ले जाऊँगी, मैं ले जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है ले जाओगी, चलो तुम्हारे बस का है तो ले जाओ, अगर नहीं है तो यहीं पे पड़ा रहने देना, वापस में आ जाऊंगी। क्योंकि पास में ही है हमारा ट्यूबवेल जहाँ पे चारा काटना है, और यहाँ तक हमारा पूरा खेत है, और खेत के बगल में हमने इस चारे को किया। तो बस बच्चों ने फिर बाद में उठा लिया, बस हंसी जा रही थी, किसी ना किसी बहाने से, किसी न किसी बात से हंस रही थी। तो अब जाके जो है फाइनली हमारा बोझा सर पे उठ गया, और आ गए हम हमारे ट्यूबवेल पे। इसको रख देंगे, और ये चारा अभी कटेगा 4 बजे तक, क्योंकि 4 बजे लाइट आती है, तो लाइट से ही कटेगा। और अब हमारी रवानगी हो चुकी है हमारे घर की तरफ। घर चल के देखते हैं, क्योंकि वहाँ का भी सारा काम समेटना है, जैसा का जैसा सब कुछ फैला पड़ा होगा। खेत से आने के बाद दोस्तों हमने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है, कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता। बस मन करता है कि आराम से आराम करो बस। लेकिन आराम कहाँ, काम तो इतने सारे होते हैं कि आराम तो होता ही नहीं है। फिर यहाँ पे ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, हम उठ करके झाड़ू लगा रहे थे। अंदर की साफ़ सफाई हो गई थी, बस बाहर की करनी बाकी रह गई थी। और चारा हमने कर दिया है भैंसों को और गायों को, बस उनको पानी डालना है। और अभी हाल ही में डिलीवरी, मतलब कि गाय उनका बच्चा हुआ है, तो उसको हम ठंडा पानी नहीं दे सकते हैं, मतलब कि बासी पानी नहीं दे सकते, इसलिए ताज़ा पानी डाल रहे हैं। हम दोनों को सानी कर रहे हैं। और दोस्तों आजकल वीडियो का कोई टाइम नहीं है, कब वीडियो जा रहा है कब नहीं जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि दिन छोटा हो रहा है, काम इतने सारे हैं, वीडियो एडिटिंग ही नहीं हो पा रही है। उसके बाद हमारा जो बेटा है ना, वो हमारे साथ पानी भरवा रहा था, उठ गया था सो के, और इसको उठते ही ना कुछ खाने को चाहिए। तो वही पेड़े हमने इनको दिए खाने के लिए। खा के पानी पी के ये हमारे साथ आ गए, पानी भरवा रहे हैं, क्योंकि इनको मम्मी के साथ काम करवाना है। मतलब सारे बच्चों को मम्मी से प्यार है, मम्मी को अकेले कोई काम नहीं करने देना है, तो सारा काम बोझा ये संभाल लिए हैं। अब हम चल रहे हैं, सानी देंगे, पानी दूसरे वाली हौदे में डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों ये हो रहा है टाइम करीब 8 बजे का। हम यहाँ पे बना रहे हैं तहरी, क्योंकि जाना है वापस से खेत, तो तहरी बना देंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। अगर पूरा खाना बनाएंगे ना, सब्जी चावल रोटी, दाल चावल रोटी या कुछ भी, तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। सिर्फ तहरी बनाएंगे ना तो जल्दी से हो जाएगा, और इसको जो है पूरे दिन के लिए भी बन जाएगा कम टाइम में। इसीलिए आलू हमने काट करके और गरम मसाले वगैरह से अच्छे से तड़का लगा दिया है। आलू उल्लू डाल दिया है, मसाले भी डाल दिए हैं, और लहसुन वगैरह डाल दिया, जिससे ये बहुत टेस्टी लगती है। कम टाइम में बनती है, पर हाँ बहुत टेस्टी रहती है, खाने में मज़ा आ जाता है। उसके बाद चावल धो के हम डाल दिए हैं उसमें। आलू थोड़ा सा पक गया है तो धीमी आंच पे छोड़ दिया है पकने के लिए। इधर हम जो है गाय लगा रहे हैं, क्योंकि गाय की दुहाई का भी टाइम हो गया है, और जब इनका टाइम हो जाता है दुहाई का ना, इतना ज़ोर ज़ोर से ये चिल्लाती हैं कि कान फाड़ के रख देती हैं। और इधर ये देखिए, ये आ गए थे सुबह सुबह ये खिलौने वाले भैया, तो अभी जो है वो रो रहा था, इसको खिलौना चाहिए, क्योंकि खिलौने में इसको गाड़ी और ट्रैक्टर इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग हमेशा मेरे मुंह से सुनते होंगे कि इसको खिलौने में गाड़ी, ट्रैक्टर, JCB, यही सारी चीज़ें बहुत खेलना पसंद है, कोई और चीज़ तो ये पसंद ही नहीं करता है। तो बस 10 रुपये का छोटा छोटा सस्ता सामान तो एक ये ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम दुहाई कर रहे हैं, दुहाई करने के बाद ही हमें निकल जाना है वापस से फिर भी खेत के लिए, क्योंकि खेत में जो है वो मजदूर चले गए हैं। उन्होंने बताया नहीं है, पर जाते टाइम मैंने देखा इधर से ही गए हैं, तो मुझे उनके साथ रुकना है और रुक के काम करवाना है खेत का। क्योंकि बाजरे जो हमारा दूर वाला खेत है ताल का ना, वहाँ पे बाजरे की कटाई हो गई है, लेकिन बाली की कटाई नहीं हुई, यानी कि पेड़ से तो कट गया पर बाली कटवानी है।
तो उसके लिए भी अकेले तो हम कर नहीं पाएंगे। तो बस यहाँ पे गाय लग गई है, थोड़ा सा ये भी नाटक करती है दोस्तों, इसका ड्रामा बहुत चलता रहता है। सुबह के फिर से 9:30 बज गए हैं और हम वापस फिर से हमारे खेत में आ गए हैं। और ये चारा है जो हम झाल के अंदर डाल रहे हैं, इसको किसी से घर पहुँचवाएंगे, क्योंकि कल हमारी जो गाय और भैंस है ना, वो आधा पेट ही चारा खाई थी, तो आधा चारा यही रह गया था। तो इसको घर भिजवाना है और हम चल रहे हैं हमारे बाजरे वाले खेत में। वहाँ पे बाजरे की जो है वो बालियाँ कटाई हो रही है, मजदूर लोग पहुँच गए हैं, तो हम भी चलेंगे। इसको रख दिए भर के, अगर कोई नहीं आएगा तो जाते टाइम ले चलेंगे, नहीं तो किसी से भिजवा देंगे। तो वापस फिर से खेत जाने का टाइम हो गया है, जाने का क्या, आ ही गए हैं। फेंक दोगी तराती, उठाओ जल्दी से। मानसी को भी अपने साथ ही लाए दोस्तों, थोड़ा बहुत हमारा सपोर्ट कर देती है काम में। हाँ, शीशा फेंको, देखो हाथ दिखा, देखिए शीशा लेके कब से आई है, सड़क पे टूटा हुआ पड़ा था। फेंको इसको, चलो। ना तो दोस्तों, इस समय खेतों में किसानों का काम इतनी रफ्तार से चल रहा है ना, सुबह होते ही सारे किसान अपने खेत में ही दिखाई पड़ रहे हैं मेरी तरह। मतलब कुछ लोग तो काम करके खेत से जा भी चुके हैं। और अभी 9:15 बजे है, मैं तो बता रही थी 9:30 बजे हैं। टाइम देखा तो अभी 9:30 बजे थे, 9:15। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से हम चल रहे हैं हमारे खेत, ताकि हम जल्दी पहुंच जाए दोस्तों, क्योंकि लंबा वाला रास्ता पकड़ेंगे ना तो टाइम लग जाएगा। अरे यार क्या हुआ मानसी, क्या लग गई? चरी मुंह में? कहाँ लगी? इनके मुंह का हाल देखिए क्या हो। ओ चलो, फाइनली हम लोग बाहर निकल गए हैं। ये देखिए, इस वाले खेत में मिर्ची की गुड़ाई चल रही है। इस वाले खेत में है टमाटर। देखिए, लील गाय की वजह से आदमी के कपड़े पहनकर कैसे लकड़ियों में खड़ा कर दिया गया है। ये देखिए, सड़क पे आने के बाद कच्ची रोड है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं और थोड़ी दूर पे जो लोग धान की सुटकाई कर रहे हैं। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ मैं। और आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, इतनी मेहनत, इतने काम के बीच में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ। इतना मतलब कि इतनी बिजी लाइफ है, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप लोग ना ही वीडियो को पूरा देखते हैं, ना ही सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फुल वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों। यहाँ पे ये हमारे खेत के मजदूर हैं जो दूसरों के खेत में लगे हैं, क्योंकि इन्होंने इनका धान हमसे पहले काटा था। तो धान तो खेत से कट गया था, पर उसकी सुटकाई करनी बाकी रह गई थी। तो इनका जो धान है वो सूख चुका है। हमने सोचा ये लोग हमारे खेत गए हैं तो ये यहीं पे हैं, तो हम वापस घर चल रहे हैं, खेत नहीं जा